हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो 7 महीने के बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। व्हाट टू डू, क्या करना है? क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम अगर मैं कहूँ तो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अभी से क्या क्या आपको प्लानिंग करनी है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स है भाई, ड्रीम तो सबका है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चे को जाना है, बच्चे का भी यही ड्रीम होता है। लेकिन उस ड्रीम को हकीकत में कैसे बदलना है, वो सपने को अपना वास्तविकता में कैसे बदलना है, इस वीडियो में मैं आपको उसकी एक पूरी जो रोड मैप है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। सबसे पहले देखिए, ये जो है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। थोड़ा सा जो नए पेरेंट्स हैं या जो जिनको नहीं पता, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भारत सरकार के मिलिट्री एकेडमी, मतलब सीधा मिलिट्री इनको चलाती है। वो 5 स्कूल है, टोटल 5 स्कूल है। इस 5 स्कूल में कौन कौन से आते हैं भाई? ये 5 स्कूल होते हैं। ये हो गया आरएमएस अजमेर, बेलगांव, धौलपुर, ठीक है। इसके अलावा में आरएमएस चेल और ये आरएमएस बेंगलुरु। ये 5 स्कूल्स का ग्रुप मिलकर बनाता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और इन पांचों स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो अब से 7 महीने बाद है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, 7 महीने बाद होगा। किसी भी राज्य के कितने भी बच्चे भर सकते हैं, कोई भी भर सकता है। उसके लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स भी मैं इसमें बताऊंगा कौन इसको भर सकता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है कि किसी एक राज्य से एक ही बच्चा जाएगा। हो सकता है सारे बच्चे बिहार से चले जाएं, सारे बच्चे उड़ीसा से चले जाएं, उत्तर प्रदेश से चले जाएं। वो एक रिटन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस पर बेस मेरिट तैयार होते हैं, इंटरव्यू होता है, सारी प्रोसेस है। ठीक, चलिए तो चलिए हम देखते हैं भाई आज 7 महीने बाद क्या क्या करना है हमें। पहला नंबर 1, देखिए एग्जाम की गंभीरता को समझिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है? इसकी एग्जाम की सीरियसनेस को समझे। क्या ये एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम है कि जिसको आपने फॉर्म भर दिया, जैसे आप अपने विद्यालय में क्या होता है, देखो आज की डेट में जो जो बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं सब जगह एंट्रेंस टेस्ट होता है। वहां पे क्या होता है, प्रिंसिपल बैठते हैं, आओ भाई ठीक है पेपर लो, आपका बच्चा पास हो गया। ठीक, क्या ढेरों इस तरह के स्कॉलरशिप एग्जाम टाइप के। ये वो एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम बहुत ही, मैं कहूंगा, कॉम्पिटिटिव लेवल का है। ये बहुत ही सीरियस एग्जाम है। इसकी एग्जाम को मैं एक आपके सामने डेटा रखता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक बात ध्यान से देखिए। ये इस बार की जो लिस्ट आई है निकल के, इस लिस्ट से समझिए कि इस एग्जाम का लेवल क्या है, ये इतना गंभीर एग्जाम क्यों है, इस बात को समझिए। देखिए ये जो आपके सामने है, ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे सीईटी 2020, मतलब 17 दिसंबर को जो पेपर हुआ उसमें पास सेलेक्ट होने वाले बच्चों की एक लिस्ट है पूरी। बहुत लंबी लिस्ट है ये, तकरीबन ऐसे हैं, इसमें मैं लिख दूं नंबर, तकरीबन वही 400 के आसपास की लिस्ट है ये। और ये सैनिक स्कूल्स, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, पहले सैनिक स्कूल अलग होते हैं भाई। ये एक लिस्ट है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सैनिक स्कूल में पास हुए बच्चों की लिस्ट डाली है। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो इसमें टॉप 3 रैंकर है ना, भारत जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप 3 रैंकर हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, कक्षा 6 की बात कर रहा हूं मैं, जिनके 292 नंबर है, 292, 292, 290। ठीक, यहां पे आप देख सकते हैं ये नंबर भी लिखे हैं, 292, 291। इनको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोबारा बता रहा हूं, इस लिस्ट में इनका कहीं नाम नहीं। पूरी लिस्ट है, चेक कर लो। जो ये बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हुए, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो टॉपर है, टॉप 3 स्टूडेंट्स है, उनका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में नाम नहीं है फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में। इससे आप इस एग्जाम की गंभीरता समझिए कि जो 292 नंबर भी ला रहा है, जरूरी नहीं वो तो, मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न में अलग होगा या कुछ ना कुछ चीजें अलग होगी, थोड़ा तो अलग होगा, नहीं तो टॉपर का तो नाम आना चाहिए ना। तो इससे मतलब ये बात पक्की हो गई कि एग्जाम में कंपटीशन बहुत हाई है। कारण इसका एक ये भी है कि भाई एक इंटरव्यू भी है। ठीक है, सैनिक स्कूल में सीधा मेरिट लगती है, इंटरव्यू। एग्जाम का पैटर्न दोनों का मैं कहूंगा अलग है, दोनों का अलग है, लगता सेम है लेकिन दोनों का अलग है। अगर एक बच्चा कहे कि मैं मिलिट्री स्कूल के पेपर से सैनिक स्कूल का निकाल लूं, दैट इज पॉसिबल। आपने मिलिट्री स्कूल के एग्जाम की तैयारी करी, आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन आपने सैनिक स्कूल के एग्जाम की तैयारी करी, मिलिट्री स्कूल का निकल जाए, ये गारंटी नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई। तो आप इस बात से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट है, कंपटीशन वेरी हाई है। देखिए इस बात को भी बताता हूं कैसे हाई है, कैसे हाई है। देखो भाई,
जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सीईटी होता है, जो सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि कितने बच्चे इस बार अपीयर हुए थे, टोटल लगभग 50,000 बच्चे इसमें अपीयर हुए थे। ठीक, 50,000। ठीक है भाई, 50,000 बच्चे, बल्कि ज्यादा ही मान लो, 50,000 से भी। सेलेक्ट कितने हुए फाइनली? 400 का नंबर आया। ठीक, आप ये लगा लो कि 0.8%, 0.8, ठीक, 0.8% बच्चे ही इसमें कुल मिला के सेलेक्ट हुए, 0.8। ठीक है भाई, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 0.8 मतलब 1% से भी कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 1% से भी कम। ठीक है, 1% से भी कम, इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है ये एग्जाम। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से आपको ये चीजें समझनी है। चलिए, हाँ देखिए, जब एग्जाम की आप 7 महीने बाद आपको एग्जाम में अपीयर होना ही है, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? इसमें मैं सबसे ज्यादा अहम रोल मानता हूं स्टडी मटेरियल और नोट्स। क्या क्या बच्चे के पास अभी से ही उसने किस किताब से पढ़ना है, किस ऑनलाइन कोर्स से पढ़ना है, हॉस्टल से पढ़ना है या नॉर्मल पढ़ना है, क्या उसने वो तैयार कर लिया स्टडी मटेरियल, कौन सी बुक है, 3 बुक मंगवा के रख ली क्या, उसने अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए क्या? अगर ये सब नहीं किया है तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में आप को बस कुल मिला के ब्लेम गेम करते रह जाओगे कि ओएमआर गलत भरी गई, स्कूल में एंट्री लेट मिली, बुखार चढ़ गया, ऐसी वो में हो जाएगी और सिलेक्शन से आप कोसों दूर है। तो अभी से ही आपको स्टडी मटेरियल नोट्स की तैयारी कर लेनी है, डिसाइड कर लेना। 7 महीने बहुत ही कम समय है, मैं बता रहा हूं, अब समय बर्बाद मत करना। देखो एक बात हो रहा है, स्टडी अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। इस एग्जाम में आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि इस एग्जाम की तैयारी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से करनी है आपको। मैं देखो इसको आप एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि कैसे आपको ये करना है। देखिए देखिए, जैसे आपका भाई ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आरएमएस का एग्जाम। अब इस एग्जाम में क्या है, इस एग्जाम में इंग्लिश जो भाषा है वो क्वालिफाई नेचर की है। ठीक है, क्वालिफाई करनी है या ठीक, तो अगर इंग्लिश क्वालिफाई की करनी है तो इसमें इतना ही समय दे जितनी आवश्यकता हो। लेकिन एआईएसएस में क्या है, इंग्लिश कितने नंबर की है? 50 नंबर की है, 50 मार्क्स है। ठीक है, इसमें क्या है, 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स है। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जुड़ेंगे। लेकिन आरएमएस में अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स कितने नंबर का है? 50 नंबर का, ये मार्क्स 50 मार्क्स का। लेकिन एआईएसएस में बात करें तो 150 नंबर का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी मैथ पढ़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, कंपटीशन है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कम चलेगा तो चल जाएगा, हालांकि बिल्कुल कम से नहीं चलेगा, लेकिन भाई पढ़ना यहाँ भी पड़ेगा। आप इसको ये नहीं कह सकते कि बिना पढ़े काम चल जाएगा, नहीं, पढ़ना पूरा पड़ेगा। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूं 50 नंबर की रीजनिंग है, लेकिन यहाँ पे भी 50 है और ये 150 में से बनता है। यहाँ पे इंटरव्यू है, यहाँ पे नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जो एग्जाम का पैटर्न है उसको फॉलो करके आप तैयारी करिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है। पता चला सैनिक स्कूल की तैयारी में कर रहे हैं तो मिलिट्री स्कूल का निकल जाएगा, नहीं। पर इस बात की गारंटी है कि जिस बच्चे का मिलिट्री स्कूल का पेपर निकल जाएगा उसका सैनिक का जरूर निकल जाएगा। ये बात लगभग पक्की है। जिसने मिलिट्री स्कूल का रिटर्न निकाल लिया उसका सैनिक स्कूल का निकल जाएगा, 250-55 का स्कोर आ जाएगा। ठीक, लेकिन सैनिक वाले का मिलिट्री निकल जाए इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। बेसिक वगैरह मजबूत होने बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हमारे यूट्यूब चैनल से पूछते हैं, कमेंट पे पूछते हैं, सर फॉर्म कब आएंगे? ये नादानी छोड़ दो, मैं ये कहूंगा, क्योंकि देखो बच्चे तो जो ये स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है, बच्चे इसमें कुछ नहीं होते, बच्चों का कोई रोल नहीं होता। रोल होता है इसमें पेरेंट्स का रोल होता है। बच्चे को दोस्तों कुछ पता नहीं, पेरेंट्स जैसे उसे गाइड करेंगे ऐसे। तो पेरेंट्स पूछते सर मैं अपने बच्चे का तैयारी कराऊंगा, फॉर्म कब निकलेंगे? भाई एक बात बताओ आप मुझे, क्योंकि देखो ये जो फॉर्म है ये कोई गवर्नमेंट जॉब के तो फॉर्म है नहीं कि इस साल वैकेंसी आएगी अगले साल नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खुले हुए हैं, 5 है, हर साल एक बैच चलना है, हर साल वहां बच्चे जाने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हर साल एक टाइम है, उसी टाइम फॉर्म आने, उसी टाइम पेपर आने। तो फॉर्म आने ही है,
ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसका वेट करने का कोई मतलब नहीं। बस एक बात तय है कि 17 दिसंबर को एग्जाम होना ही है, 17 दिसंबर को एग्जाम होना ही है। फिर किस बात का इंतजार। और फॉर्म जब आता है तो फॉर्म तो 2 महीने पहले आता है, और 2 महीने में जो बच्चा ये कहते हैं ना कि हमने आरएमएस 2 महीने में निकाल दिया, भाई इन झूठों से सावधान रहो। ये अंदर ही अपना स्टडी रूम में पढ़ते रहते हैं, तैयारी कराते रहते हैं अपने बच्चों को, खुद भी लगे रहते हैं, और फिर एकदम से निकल के आते हैं पूरे एकदम सुपरमैन की तरह कि नहीं 2 महीने में निकाल दिया, कुछ नहीं 2 महीने में निकल जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि वेट मत करना फॉर्म का, अभी से इसकी तैयारी में लग जाओ। 7 महीने का बहुत ही मतलब एक बेस्ट टाइम है। अब देखिए, तैयारी करने के लिए आप स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी फॉलो करें, लेकिन हमारे लाइव क्लास कोर्स है और हॉस्टल बैच है, दोनों चीजें हैं, दोनों अवेल कर सकते हैं। हॉस्टल बैच को भी हमारे अवेल कर सकते हैं, लाइव को भी। ठीक है, जिस बच्चे के घर पर माहौल नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, स्टडी रूम नहीं है, मन नहीं लगता पढ़ने में, इधर उधर की बातों में ध्यान रहता है, टाइम वेस्ट है, तो उसके लिए तो देखो ये है, उसका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी भी लाइव कोर्स से, दुनिया के किसी भी लाइव कोर्स से तैयारी कर लो, कुछ नहीं होना। ठीक, जब तक बच्चा घर पे अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, पेरेंट्स के साथ नहीं बैठ रहा, तो आप उसको दुनिया के किसी लाइव कोर्स में ऐड कर लो, हजारों लाखों करोड़ रुपए के कोर्स दे दो, उसको भी जीरो हो जाएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आना। ठीक, तो अगर वो सारी चीजें हैं तो फिर तो हॉस्टल बैच है। लेकिन अगर बच्चा घर पे थोड़ा बैठ सकता है, पेरेंट्स के पास समय है 1-2 घंटे का, तो फिर मैं मानता हूँ लाइव कोर्स है। लाइव कोर्स देखो ये है, ये अगर मैं लाइव कोर्स की बात करूं तो हमारा लाइव कोर्स देखो ये है आरएमएस सीईटी। यहाँ से देखो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए स्पेशल कोर्स है ये लाइव बैचेस में। और अभी मैं इसमें दिखाऊंगा, जनरली आप देखते हैं लाइव कोर्स, बहुत सारी एकेडमी के लाइव कोर्स देखते हैं, मुझे पता, लेकिन आप रियलिटी में देखो कि क्या क्या मिल रहा है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये अभी जैसे ये मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ से बहुत सारी चीजें, देखो सिलेबस ये सारी चीजें हो चुकी हैं, इतना सारा कई बार रिवीजन हो रहा है, रिवीजन टेस्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अगर देखे जाए तो आपका ये रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं लगातार, ये हो चुका है अप्रैल। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम हैं आपका मई के महीने में। तो मई के महीने में पूरा सिलेबस हो चुका है और लगातार होगा, रिवीजन टेस्ट भी हो रहे हैं। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर मैं नवंबर में देखूं तो नवंबर में हमारे मॉक टेस्ट चल जाएंगे, इसी के अंदर है सारी चीजें। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट एनालिसिस है। ठीक है, अक्टूबर में क्या हो रहा है, अक्टूबर में फॉर्मूला रिवीजन है, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ठीक है, रिवीजन वगैरह कराया जा रहा होगा यहाँ पे। और अगस्त, सितंबर, मतलब एक पूरा कहने का मतलब ये है कि पूरा मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह से हो रहा है, चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा ले लेंगे, पैसे लेने के बाद आपसे पैसे ले लिए, फिर करते रहना बस। ठीक, हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसा प्लान बनाया है, भाई ऐसा प्लान बनाया है तो एग्जीक्यूटिव देखो, ये मॉक टेस्ट है, सारी चीजें हमारे यहाँ पे इस लाइव कोर्स में चल रही है। कैसे इस लाइव कोर्स को अवेल करेंगे, जो पट्टी पे जो नंबर चल रहा है ना, उस पर कॉल करना, और या आप सीधा मैसेज करना, आई वांट लाइव क्लास फॉर आरएमएस सीईटी 2024, ये मैसेज लिखना, हमारी टीम उस पर आपको कॉल कर लेगी। बस आपको क्या करना है, सीधा इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको करना है कि आई वांट एसएमएस करना, जो पट्टी पे नंबर चल रहा है, देखो उस पर क्या करना है, उस पर ये लिखना है, आई वांट आरएमएस सीईटी कोर्स 2024 क्लास 6 या 9, क्लास 6 या 9, जिसका भी चाहिए आपको, ये मैसेज कर देना किस नंबर पर, 9528827121, इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर देगी। और मेरा मानना है 7 महीने का इसे समय है, आपको एक्ट करना होगा। बस बार बार कह रहा हूं मैं, एक्ट करना होगा। लाइव से लेना तो लाइव से लिए, हॉस्टल से लेना तो हॉस्टल से लीजिए, सेल्फ स्टडी से करना तो सेल्फ स्टडी से करिए। कोई बता दिया कि भाई बुक वगैरह मंगा के रख लो और उसमें नोट्स वगैरह अपने बना लो, और सो दैट आप अपना ये सारी चीजें करनी शुरू करो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें बड़ी क्लियर रही होगी। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके, क्योंकि यहाँ से मिलिट्री स्कूल में जिन बच्चों को जाने का सपना है, ये चैनल उस सपने को साकार करने में बेहद मददगार साबित होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।